Question 22. Let the PDF of random sample x is given by f of x comma theta is equal to 1 upon pi 1 plus x minus theta where x lies between minus infinity to infinity. Prove that RCLB. That means इसका मतलब क्या था? राव क्रैमर लोअर बाउंड. सो ये क्वेश्चन भी यूनिक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आ सकते हैं. इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन एन. पीछे हमने प्रूव क्या किया था? थीटा अपॉन एन. मीन्स की थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी. वेयर एन इज द साइज ऑफ रैंडम सैंपल. मीन्स की इसका सैंपल का साइज कितना गिवन है? एन. फर्स्ट हमें गिवन क्या है? एफ ऑफ एक्स कोमा थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 1 प्लस एक्स माइनस थीटा. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लॉग. उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव. यहां तक हमारा सेम है. ये हमारी कैलकुलेशन है, ये आप खुद करोगे क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत कर लिए. सो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया. इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. सो यहां तक हमारा सॉल्व हो गया. मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करा रही हूं क्योंकि हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कर लिए और आपकी इसकी बहुत प्रैक्टिस होगी. क्योंकि अगर आप 3 कल यही चैप्टर करोगे पॉइंट एस्टिमेशन, तभी आपका यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप कोई और भी चैप्टर ना भी करो तो भी आपके 2 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट होंगे. और शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज्यादातर इसी चैप्टर में आते हैं. सो आपके इस अगर ये चैप्टर कर लेते हो तो आपके 40 मार्क्स पक्के आएंगे पेपर में. और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारे पेपर 28 को हैं क्योंकि हमारे पास 3-4 दिन है, तो मुझे लीनियर अलजेब्रा की बुक स्टार्ट करनी है क्योंकि आपको 3rd चैप्टर में डाउट है. कौन सा चैप्टर था? तो कैनोनिकल फॉर्म. तो इस चैप्टर को फिनिश करके मैंने कैनोनिकल फॉर्म के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं. बस इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 23 से. उसके बाद आपका पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी. नाउ इसको स्टार्ट करते हैं. यहां तक वैल्यू आ गई. फिर हमने ई इसके बाद क्या स्टेप होता है? ई अप्लाई करना है. ई को अप्लाई किया, यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस लगा दी. बस उसको क्या करना है? सॉल्व करना है. सो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ये हम लोअर क्लासेस में कर चुके हैं. सो इसको यहां तक सॉल्व कर लिया. एक बार दोबारा दिखा देती हूँ आपको. यहां तक यहाँ पे क्या किया? एक्स माइनस थीटा को वाई पुट कर लिया क्योंकि सारी टर्म हमें वाई में चाहिए. यहाँ पे रेंज भी हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू को सॉल्व नहीं कर सकते. ये हमने स्टेप +2 क्लासेस में भी किया है या ग्रेजुएशन में भी किया है. नेक्स्ट स्टेप में इसको सेपरेट कर दिया. ये हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है? π/2. अगर 4 होवे पावर तो क्या होता है? 3 1 और नीचे 4 से स्टार्ट होता है 4 2. बट इसकी रेंज क्या होनी चाहिए? हमेशा 0 to π/2 होनी चाहिए, या इसकी लिमिट्स क्या होनी चाहिए? 0 to π/2 होनी चाहिए. सो अगर हमारी -π/2 तो π/2 होती है तो आगे 2 डालकर 0 to π/2 लगा लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे 2 है तो 1/2 आता है. अगर 4 होता है तो 3 1 4 2, क्योंकि जो ऊपर है वही यहाँ पे आएगा. बट अगर 4 है तो यहाँ पे 3 होगा. अगर हमारा यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे क्या आता? 5 और ऊपर क्या आता? इससे एक कम. और यहाँ पे सिमिलरली एज इट इज. और इसकी वैल्यू क्या होती है? π/2. इसको सोल्व कर लिया तो सोल्व करके क्या आ गया? -1/2. सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? -n/2 अपॉन ई ऑफ डबल डेरिवेटिव. डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? -1/2. यहाँ पे पुट कर दी. 1/n इसका फॉर्मूला होता है, ये फिक्स्ड होता है. सो माइनस माइनस प्लस n/2 का मतलब 2/n. ये हमने प्रूव करनी थी. थैंक यू.